कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है। पूरी नगरी मौन है। जगन्नाथ धाम के विशाल द्वार बंद हैं। मंदिर के भीतर केवल कुछ चुनिंदा सेवायत मौजूद हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथ कपड़े से ढके हुए हैं। वे एक ऐसी दिव्य वस्तु को एक पुराने विग्रह से निकालकर नए विग्रह में स्थापित करने जा रहे हैं, जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं है। कहा जाता है कि जो भी उस रहस्यमयी दिव्य तत्व को अपनी खुली आंखों से देखने का प्रयास करेगा, वह उस दृश्य को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण गोपनीयता और गहन श्रद्धा के साथ संपन्न होती है। लेकिन आखिर वह रहस्य क्या है? क्या सचमुच भगवान जगन्नाथ के विग्रह के भीतर कोई दिव्य ब्रह्म पदार्थ स्थापित है? क्या यही कारण है कि नवकलेवर के समय पुराने विग्रह का अंतिम संस्कार होने के बाद भी उससे जुड़ी रहस्यमयी कथाएं आज तक लोगों को विस्मित करती हैं? और क्या सच में भगवान का हृदय कभी नहीं जलता? आज के इस वीडियो में हम आस्था, इतिहास और परंपरा के आधार पर इस रहस्य की गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक हिंदी कहानियां में। यदि आपको भारत के प्राचीन मंदिरों, रहस्यमयी परंपराओं और सनातन संस्कृति से जुड़ी अद्भुत कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अन्य अधिकांश मंदिरों से अलग क्यों माना जाता है। सामान्यतः हिंदू मंदिरों में देवताओं की प्रतिमाएं पत्थर या धातु से निर्मित होती हैं, लेकिन जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह विशेष प्रकार की पवित्र नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस पवित्र लकड़ी को दारू कहा जाता है। समय के साथ लकड़ी स्वाभाविक रूप से पुरानी होने लगती है, इसलिए एक निश्चित अवधि के बाद भगवान के विग्रह बदले जाते हैं। इस विशेष परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। नव अर्थात नया और कलेवर अर्थात शरीर, अर्थात भगवान वही रहते हैं लेकिन उनका शरीर बदल जाता है। यह विचार हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रसिद्ध सिद्धांत की याद दिलाता है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसी आध्यात्मिक सिद्धांत को जगन्नाथ परंपरा में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है। लेकिन नवकलेवर हर वर्ष नहीं होता। ये केवल उस वर्ष आयोजित किया जाता है जब आषाढ़ मास से पहले अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है। सामान्यतः ये लगभग 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर पड़ता है। इसी कारण नवकलेवर का उत्सव अत्यंत दुर्लभ और विशेष माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य अवसर के दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू होता है। नए विग्रह बनाने के लिए कोई साधारण पेड़ नहीं चुना जाता। इसके लिए विशेष नीम वृक्ष की खोज की जाती है, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। किंवदंतियों और परंपराओं के अनुसार उस वृक्ष में कई विशेष लक्षण होने चाहिए। माना जाता है कि उसके पास शमशान, नदी या किसी पवित्र स्थल का विशेष संबंध हो सकता है। वृक्ष पर शंख, चक्र, गदा या पद्म जैसे शुभ चिन्ह दिखाई देना शुभ माना जाता है। आसपास का वातावरण भी परंपरा के अनुसार विशिष्ट संकेतों वाला होना चाहिए। इन संकेतों की पुष्टि होने के बाद ही उस वृक्ष को पूजा अर्चना के साथ काटा जाता है और अत्यंत सम्मानपूर्वक पुरी लाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है नए विग्रहों के निर्माण का कार्य। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय क्षण अभी बाकी होता है। क्यों वह क्षण जब पुराने विग्रह के भीतर स्थित उस दिव्य तत्व को नए विग्रह में स्थानांतरित किया जाता है? आखिर वह क्या है? उसे देखने की अनुमति किसी को क्यों नहीं होती? और क्यों कहा जाता है कि यही भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा रहस्य है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब तक आपने जाना कि नवकलेवर के दौरान भगवान के नए विग्रह बनाए जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि पुराने विग्रह से ऐसा क्या निकाला जाता है जिसे नए विग्रह में स्थापित किया जाता है? इसे ही जगन्नाथ परंपरा में ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म तत्व कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज तक किसी भी अधिकृत धार्मिक संस्था ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि यह ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। इसकी पहचान सदियों से एक रहस्य बनी हुई है। जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार इस दिव्य तत्व का स्थानांतरण केवल अत्यंत वरिष्ठ और अधिकृत सेवायतों द्वारा किया जाता है। इस अनुष्ठान को इतनी गोपनीयता के साथ संपन्न किया जाता है कि मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, पूरे क्षेत्र में अंधकार रखा जाता है और केवल वही सेवायत उपस्थित रहते हैं जिन्हें इस कार्य की अनुमति होती है। लोकमान्यताओं के अनुसार उस समय सेवायत अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और हाथों पर कपड़ा या दस्ताने जैसी सुरक्षा रखते हैं, ताकि वे उस दिव्य तत्व को प्रत्यक्ष रूप से न देखें। हालांकि इस प्रक्रिया के सभी विवरण सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं, इसलिए इन्हें परंपरागत मान्यताओं के रूप में ही समझा जाना चाहिए। यहीं से शुरू होती हैं वे रहस्यमयी कथाएं जिन्होंने सदियों से लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हृदय का दिव्य अवशेष है। कुछ का विश्वास है कि यह कोई अलौकिक ऊर्जा का प्रतीक है।
तो कुछ विद्वान इसे केवल एक अत्यंत पवित्र धार्मिक प्रतीक मानते हैं, जिसे भगवान की निरंतर उपस्थिति का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन सच क्या है? इसका उत्तर शायद केवल वही लोग जानते हैं जो इस अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं, और वे भी परंपरा के अनुसार जीवन भर इसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। अब आइए उस प्रश्न पर आते हैं जिसने इस वीडियो का शीर्षक बनाया। क्या भगवान जगन्नाथ का हृदय कभी नहीं जलता? दरअसल यह एक लोकप्रिय धार्मिक मान्यता है। नवकलेवर के समय पुराने लकड़ी के विग्रहों का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी संदर्भ में कई लोक कथाओं में कहा जाता है कि उनके भीतर स्थित दिव्य ब्रह्म तत्व अग्नि से नष्ट नहीं होता, बल्कि उसे पहले ही नए विग्रह में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यही कारण है कि कई लोग इसे प्रतीकात्मक रूप से भगवान का हृदय कभी नहीं जलता कहकर व्यक्त करते हैं। ये समझना आवश्यक है कि यह आस्था और परंपरा पर आधारित विश्वास है। इसका कोई सार्वजनिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। लकड़ी का शरीर बदल सकता है, समय बदल सकता है, पीढ़ियां बदल सकती हैं, लेकिन दिव्यता, चेतना और ईश्वर का तत्व शाश्वत माना जाता है। यही संदेश नवकलेवर की परंपरा हमें देती है। शायद इसी कारण लाखों श्रद्धालु इस अनुष्ठान को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के सनातन सत्य का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या इस रहस्य को विज्ञान कभी समझ पाएगा? क्या इतिहास में किसी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की? और क्या आधुनिक वैज्ञानिक इस परंपरा के बारे में कुछ अलग दृष्टिकोण रखते हैं? इन्हीं सवालों के साथ अब हम बढ़ेंगे वीडियो के सबसे रोचक भाग की ओर, जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने दिखाई देते हैं। ये भाग दर्शकों की जिज्ञासा को बनाए रखेगा और अगले हिस्से के लिए उन्हें वीडियो पर रोके रखेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विज्ञान कभी इस रहस्य को समझ पाएगा? यदि केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, परीक्षण और सार्वजनिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ के ब्रह्म पदार्थ के विषय में ऐसा कोई सार्वजनिक वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा। जगन्नाथ मंदिर में कुछ अनुष्ठानों को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है। ये गोपनीयता केवल रहस्य बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक मर्यादा और श्रद्धा का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों के पास उस दिव्य तत्व का परीक्षण करने का अवसर कभी नहीं रहा। यही कारण है कि आज भी विज्ञान इस विषय पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि विज्ञान इस परंपरा को गलत साबित करता है। विज्ञान केवल इतना कहता है कि बिना परीक्षण और प्रमाण के किसी वस्तु के बारे में निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह प्रश्न प्रमाण का नहीं, बल्कि विश्वास का है। उनका मानना है कि ईश्वर का अनुभव प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक अनुभूति में होता है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण बन जाते हैं। अब आइए इतिहास की ओर चलते हैं। जगन्नाथ मंदिर की परंपरा लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। इतने लंबे समय में अनेक आक्रमण हुए, अनेक राजवंश बदले, प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन जगन्नाथ की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। इतिहास बताता है कि जब भी किसी संकट का समय आया, भगवान के विग्रहों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और परिस्थितियां सामान्य होने पर पुनः स्थापित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवायतों ने सुरक्षित रखा है। इसी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है नवकलेवर। इस अनुष्ठान में एक और अद्भुत संदेश छिपा है। सोचिए, यदि भगवान स्वयं नया शरीर धारण करते हैं तो ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो पुराना है वह नया होगा, लेकिन आत्मा वह सनातन है। शायद यही कारण है कि नवकलेवर को केवल मूर्ति परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के सनातन सिद्धांत का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इसीलिए लाखों श्रद्धालु इस उत्सव को देखकर भावुक हो जाते हैं। उनके लिए ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि ईश्वर हर युग में, हर पीढ़ी के साथ नए रूप में उपस्थित रहते हैं। और शायद यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ कहा जाता है। लेकिन अभी एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि ब्रह्म पदार्थ का रहस्य आज तक छिपा हुआ है, तो क्या भविष्य में कभी यह रहस्य दुनिया के सामने आएगा? या फिर यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? आइए वीडियो के अंतिम भाग में इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। तो क्या भगवान जगन्नाथ के हृदय का रहस्य कभी दुनिया के सामने आएगा? शायद, और शायद कभी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उन्हें श्रद्धा के साथ स्वीकार करना। जगन्नाथ मंदिर की परंपरा हमें यह नहीं सिखाती कि हर रहस्य को खोल दिया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन में कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। हो सकता है भविष्य में तकनीक और विज्ञान बहुत आगे बढ़ जाएं।
हो सकता है मनुष्य अंतरिक्ष की और भी दूर की यात्राएं कर ले। हो सकता है वह प्रकृति के अनेक रहस्यों को समझ ले। लेकिन क्या ईश्वर को केवल वैज्ञानिक उपकरणों से समझा जा सकता है? ये प्रश्न आज भी खुला है। सनातन दर्शन में ईश्वर को केवल देखने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की बात कही गई है। जब मन शांत होता है, जब अहंकार कम होता है और जब हृदय श्रद्धा से भर जाता है, तब आध्यात्मिक अनुभूति का मार्ग खुलता है। शायद इसी कारण जगन्नाथ परंपरा में ब्रह्म पदार्थ को सार्वजनिक प्रदर्शन का विषय नहीं बनाया गया। वह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि दिव्यता की निरंतरता का प्रतीक है। ध्यान दीजिए, नवकलेवर में भगवान का शरीर बदलता है, लेकिन भगवान नहीं बदलते। लकड़ी बदल जाती है, रूप बदल जाता है, समय बदल जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन दिव्य चेतना वही रहती है। यही संदेश हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस अमर सिद्धांत की भी याद दिलाता है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। इसी दृष्टि से देखें तो नवकलेवर केवल भगवान जगन्नाथ का उत्सव नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन का भी एक दर्पण है। हम भी जीवन में अनेक परिवर्तन देखते हैं। बचपन बदलता है, युवावस्था बदलती है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर सत्य, करुणा, भक्ति और धर्म जीवित हैं, तो वही हमारा वास्तविक ब्रह्म तत्व है, जिसे कोई अग्नि, कोई समय और कोई परिस्थिति नष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए करोड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के इस रहस्य को केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश मानते हैं। तो अगली बार जब आप पुरी धाम जाएं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें, तो केवल उनके विग्रह को मत देखिए। उस सनातन संदेश को महसूस करने का प्रयास कीजिए कि परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन सत्य और दिव्यता शाश्वत हैं। दोस्तों, यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप सनातन धर्म, प्राचीन मंदिरों, पौराणिक रहस्यों और भारत के अद्भुत इतिहास पर ऐसी ही शोध आधारित डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल धार्मिक हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपके अनुसार ब्रह्म पदार्थ क्या हो सकता है। क्या ये केवल एक धार्मिक प्रतीक है, या फिर ऐसा दिव्य रहस्य जिसे आज तक दुनिया समझ नहीं पाई? आपकी राय का हम सम्मान करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय जगन्नाथ, हरि बोल।